अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कॉपी ट्रेडिंग के हवाले से आप लोगों को हर वीक में 1, 2, 3 ट्यूटोरियल दिए जा रहे हैं पिछले कुछ अर्सा से, और इस बात पे और भी ट्यूटोरियल आने चाहिए क्योंकि ये इतना आसान सा टॉपिक नहीं है और बहुत ही ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इस टॉपिक के अंदर, कॉपी ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं और काम कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है कि इसको 100% कामयाब कैसे बना सकते हैं। 10 ट्रिक्स देनी है, टिप्स देनी है। पिछले कुछ अर्सा से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को वादा के मुताबिक काम नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट 2 से 3 दिन के अंदर हम एक ऐसी प्लानिंग बना रहे हैं जिस प्लान के तहत हम आप लोगों को 1 घंटा लगातार आप लोगों के सवालात के कॉपी ट्रेडिंग के टॉपिक पे जवाब देंगे यूट्यूब पे लाइव बैठ के। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। सबसे पहले आपने उन दोस्तों के लिए जो दोस्त आज फर्स्ट टाइम हमको देख रहे हैं, कॉपी ट्रेडिंग का उनको नहीं पता, उनके लिए मैं 1 से 2 मिनट लूँगा। आपने www.tanniforex.com ओपन करनी है वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने ये देखें, ये हमारी कैटेगरीज़ हैं। मोर सर्विसेज में आएंगे, कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके अंदर जो सबसे नीचे वाला ऑटो कॉपी ट्रेडिंग कंप्लीट ट्यूटोरियल, ये आपने लाजमी सुनना है 37 मिनट का। और इसके बाद आपकी जो कॉपी ट्रेडिंग की दूसरे ट्यूटोरियल हैं उनको सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी और पैदा हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि वो लोग जो इस ब्रोकर के अंदर ऑलरेडी काम करते हैं, बल्कि जो न्यू है अकाउंट आप लोगों ने ये स्पेशल ओपन करना है तन्नी फॉरेक्स की वेबसाइट से। स्पेशल अकाउंट, स्पेशल कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर ऐसा है कि आप लोगों को अगर कोई मसला बनता है ब्रोकर की तरफ से, आपने मोर सर्विसेज में आकर कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करना है। हमारे कॉन्टैक्ट एड्रेस आप लोगों के सामने हैं, आप कॉल कर सकते हैं। इमरजेंसी की सूरत में आपसे किसी को नुकसान हो जाता है, ब्रोकर चीटिंग कर जाता है, आपका डिपॉजिट या विड्रॉ रुक जाता है, जो कोई इस किस्म का मसला बन जाता है, आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन के लिए आपको शाम 8 से 10 बजे कॉल करना होगा। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट तन्नी फॉरेक्स, आपका ऑलरेडी अकाउंट इस ब्रोकर के अंदर है तो आप किसी ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाएं। कोई ग्रुप आपका नहीं है, ऐसे ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जिस ग्रुप के साथ कम से कम 500-600 बंदा काम कर रहा हो। आपने tanniforex.com ओपन करना है। ये सर्च वाला सिस्टम इधर लिखें हाउ टू ज्वाइन तन्नी फॉरेक्स ग्रुप। इसके अंदर मुख्तलिफ ब्रोकर्स हैं, मुख्तलिफ ब्रोकर्स को ज्वाइन करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। तो इस जगह पे लिखा हुआ है ज्वाइन तन्नी फॉरेक्स ग्रुप इन आक्टा एफएक्स ट्रेडिंग ब्रोकर। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं इस ईमेल पे, ये ईमेल है, इसको आपने कॉपी करना है और ये इधर हाई से कॉपी करके नहीं सपोर्ट तक, इस जगह को आपने इस तरीके से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप उस ईमेल से, जिस ईमेल पे आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, उससे आप जाएंगे कंपोज ईमेल करेंगे और इस ईमेल पे आपने सेंड कर देना है। या आक्टा एफएक्स की लाइव चैट पे जाना है, उनसे कहना है कि मैं तन्नी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता हूं। तो आपका अकाउंट 1-2 दिन के अंदर आपको मेल आ जाएगी कि तन्नी ग्रुप में होता है या नहीं है। अब आते हैं आज का कि एक हमने फॉरेक्स कॉपी ट्रेडिंग को 100% कामयाब बनाना है, कैसे बनाएं। मैं कॉपी ट्रेडिंग वाला ऑप्शन देखता हूं। अभी देखें कॉपी ट्रेडर की रैंकिंग आ रही है। 10 चीज़ें आपने नोट करनी हैं। कौन कौन सी नोट करनी है इंशाल्लाह उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ आपने अपने आप को देखना है, आपने अपने बैलेंस को देखना है। इस टाइम पर एक लिस्ट के अंदर 11 ट्रेडर्स की, एक सफ़े के अंदर 11 ट्रेडर्स हैं और टोटल में 73 सफ़हात हैं, 73 लिस्ट हैं, 73 पेजेस हैं। तो 73 ज़रब 11 कर लेते हैं तो ये तकरीबन आई थिंक 800 से कुछ ऊपर पूरी दुनिया के अंदर कॉपियर हैं जो सर्विस दे रहे हैं कॉपी करने की। पहले नंबर पे जो बंदा आ रहा है उस बंदे का नाम है गाबी, मलेशिया से ताल्लुक़ है। तो इस बंदे से मैं थोड़ी सी बात आपको आगे लेकर चलता हूँ। आपने सबसे पहले अपना बैलेंस देखना है।
हर बंदे के अपने जेब की इजाज़त है, हर बंदे के अपने हालात हैं। कोई बंदे $500 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई 100, 150, $200 के कर सकते हैं, और किसी बंदे के लिए 10,000, 15,000, $20,000 की इन्वेस्टमेंट करना कोई मुश्किल नहीं होती। तो पहली चीज़ आप नोट कर लें कि गाबी है या कोई भी बंदा है, आपने सबसे पहले इस बंदे को देखना है। इस बंदे का प्रॉफिट 9,482% है और ये पूरी दुनिया पे एक किस्म की हुकूमत कर रहा है फॉरेक्स ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर, और इसका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। तो इस बंदे का जो बैलेंस है वो तकरीबन $7,7513.34 है। तो इस बंदे के लिए आपके अकाउंट में कम से कम 7600 या $7580, मतलब इस बंदे से ऊपर आपने बैलेंस रखना है। $2-4 नहीं रखना। अगर 100-150 बैलेंस है तो 2-4-5 ऊपर रखें, और अगर हज़ारों के हिसाब से बैलेंस है तो $150 आपने ऊपर रखने हैं। पहली चीज़ ये। अब देखें इस जगह पे बेशुमार लिस्ट है। दूसरे नंबर पे जो बंदा है 2581% वाला, इस बंदे को आपने देखना है। तो इस बंदे का बैलेंस है $5,500। अगर आपकी इक्विटी, आपका पास बैलेंस $5,500 है तो इसको फॉलो करें, नहीं है तो ना करें। तीसरे नंबर पे जो लड़का आ रहा है इस टाइम पर, वो भी मलेशिया का है, 29 कापी है, 1034, और इस बंदे का बैलेंस है $122.85, मादरत के साथ। तो इस तरीके से बेशुमार दुनिया है। मैं नेक्स्ट पेज पे लेकर चलता हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे लेकर मैं आप लोगों को ये देखें, ये बंदा है 12 नंबर पे। तो इस बंदे का जो बैलेंस है, इस बंदे का बैलेंस है $662 तो अगर आपने इस बंदे को फॉलो करना है तो इस बंदे की इक्विटी या बैलेंस से ज़्यादा, जब इसकी ट्रेड्स क्लोज हो जाती हैं तो उससे 600 से तकरीबन $15-20 आपने ऊपर इसके साथ फॉलो कर देना है। पहली चीज़ आपने ये करनी है। दूसरी चीज़ मैं मादरत के साथ आप लोगों से कहूँगा कि मैं हमेशा आप लोगों को समझाने के लिए बात करते हैं हम लोग। तो पिछली बार हमने आपको तन्नी स्टूडेंट की बात की थी, और आज मैं कोशिश करूँगा कि इस बंदे का जिक्र ना किया जाए। शायद कुछ दोस्त समझते हैं कि हम ये चाहते हैं कि तन्नी स्टूडेंट को फॉलो करें। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, पूरी दुनिया के अंदर हमारे पास सैकड़ों हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, हज़ारों सब्सक्राइबर हैं। अगर मैं आप लोगों से सिर्फ ये बात कह दूँ कि ये तन्नी स्टूडेंट या इस तरह का मैं एक अपना अकाउंट बना दूँ और उस अकाउंट की मैं फ़ीस हाईएस्ट रख लेता हूँ, $15 रख लेता हूँ, 15 से ऊपर आई थिंक होती नहीं है, और मैं आप लोगों से कहता हूँ कि ये मेरा अकाउंट है, तो आई थिंक शाम तक 1000 से ऊपर बंदा कापियर लग जाएगा। तो मैं आपसे बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि मैं आपको गाबी के हवाले से इन्फॉर्मेशन देता हूँ, या 2 नंबर पे आ रहा है, या तीसरे नंबर पे आ रहा है, या चौथे छठे नंबर पे अहमद डी आ रहा है। तो जो चीज़ आप लोगों को हम समझाने के लिए देते हैं, तो इन लोगों को आपने फॉलो नहीं करना। तन्नी स्टूडेंट के हवाले से अगर हम आप लोगों को कोई चीज़ बताते हैं तो आपने ऐसा नहीं करना कि हम आपसे कह रहे हैं कि या तन्नी स्टूडेंट को आप कॉपी करें, या गाबी को आप कॉपी करें, या अहमद डी को कॉपी करें। ये आपने देखना है, हमने तो सिर्फ आपको समझाना है कि आप किस तरीके से काम करें। पहला पॉइंट ये हो गया कि आपने अपना बैलेंस उस बंदे से कुछ ज़्यादा रखना है, और अपने आप को बैलेंस को देखना है, और अपने बैलेंस के हिसाब से आपने बंदे को सेलेक्ट करना है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है कि अगर आपके पास $2000 का अकाउंट है, $2000 आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो कम से कम जो बंदे हैं वो तीन बंदे से ऊपर आप लोग कॉपी ट्रेडिंग करें। एक बंदे के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी कामयाबी के लिए बहुत अहम चीज़ है। ये लोग लॉस भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो बंदे हैं ये बंदे लॉस नहीं करेंगे या ये 100% कामयाब रहेंगे, ये लॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 बंदों को करेंगे तो इस तरीके से लॉस नहीं करेंगे जिस तरीके से आप लॉस करते हैं, एक बिगिनर लॉस करता है। ये कुछ ना कुछ देकर ही आपको लॉस करेंगे। तो आपने एक बंदे से नहीं कोशिश करनी है, आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है। अगर आपकी $200-300-400 इन्वेस्टमेंट है फिर तो खैर बहुत कम है। अगर आपके पास 1000, 2000, 3000 की है तो आपने 3, 4, 5 जितने ज़्यादा बंदे आप सेलेक्ट करेंगे इतना ही आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। तीसरी चीज़ है चेक अकाउंट डेट। चेक अकाउंट डेट, आपने अकाउंट की डेट चेक करनी है। कैसे? मैं एक फ़र्ज़ करें ये गाबी है, इस बंदे की हिस्ट्री में चले जाएं तो हिस्ट्री के अंदर आप जाकर इसकी देख सकते हैं कि इसकी जो ट्रेड है, इसकी ट्रेड जो पहली ट्रेड थी वो कब लगी थी, इसके आपको पूरा डेटा आ सकता है। तो किसी भी ऐसे बंदे को आपने फॉलो नहीं करना। ये ओपन ट्रेड्स हैं और ये हिस्ट्री है।
किसी भी ऐसे बंदे को आपने फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना जो बंदा 5 दिन 7 दिन 6 दिन 4 दिन से आया हो। जो बंदा जितना ओल्ड होगा इतना ही ज़्यादा वो आपके लिए गोल्ड होगा। तो आपने ऐसे बंदे को फॉलो करना है जिस बंदे को 1 महीना 2 महीने 4 महीने 6 महीने आप लोगों ने देखा हुआ है। इसके बाद है चेक हिस्ट्री। आप देखें ये गाबी है, चलो गाबी को छोड़ें, मैं किसी और को लिख देता हूँ दूसरे नंबर पे। मुझे भी इनके नाम भी नहीं आ रहे कि इधर ही कि पता नहीं किस तरीके से इन्होंने कोई बड़े इनसे छोटे इनसे लिखे हुए हैं। तो देखिए इस बंदे का जो बैलेंस है वो $5,500 है। अब देखें $5,500 पे ये ट्रेड्स कितनी लगाता है, इसकी हिस्ट्री देखें। एक चीज़ बड़े मज़े की है, ये चीज़ आपको नोट करना पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 इस बंदे ने सिर्फ 6 ट्रेडें लगाई हैं और 0.01 सी पर एक ट्रेड नहीं लगाई। अगर इस बंदे का बैलेंस फ़र्ज़ करें $5570, तो अगर आप $5569 होगा तो आपके अकाउंट पे ये ट्रेड नहीं लगेगी। इसकी शर्त ये है कि आपका जो अकाउंट है उस अकाउंट से, इस बंदे के अकाउंट से ज़्यादा आपका बैलेंस या इक्विटी होनी चाहिए, तब जाकर आपकी ट्रेड लगेगी। तो उस बंदे के अकाउंट्स में हिस्ट्री में देखें कि यार ये बंदा जो है, ये बंदा कितनी जो ट्रेड्स है वो कैसे काम कर रहा है, ये 0.01 की कितनी बड़ी लॉट्स लगा रहा है, ये हिस्ट्री के अंदर आपने देखना है। इसके बाद है चेक लॉट साइज। चेक लॉट साइज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो बंदा कितनी ट्रेड लगा रहा है। एक बंदा $100 उसका बैलेंस है, वो 0.505 की ट्रेड लगा रहा है, उस बंदे को दफ़ा कर दें। उस बंदे को, वो मौसमी परिंदा है, उसको आप छोड़ने। ये प्रोफेशनल लोगों को जो काम होता है वो देखें 0.01 की ट्रेड लगा रहा है और इतनी ज़्यादा अमाउंट पे बहुत छोटी ट्रेड लगा रहा है। इसके बाद हमारे पास है फर्स्ट चेक 7 डेज़ अकाउंट। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अभी देखें ये पहले नंबर पे गाबी है, दूसरे नंबर पे इदारी है, इधर राइट ये जो भी है, तीसरे नंबर पे है क्रिस जॉनसन, ये मलेशिया का है, नाम अंग्रेज़ों वाला है, पता नहीं कौन है। चौथे नंबर पे तन्नी स्टूडेंट है, पाँचवें नंबर पे अन्नू है, छठे नंबर पे अहमद डी है, सातवें नंबर वाला शायद अकाउंट ऊपर नीचे कर दिया है, ये पता नहीं क्या हुआ है। 8वें नंबर पे 1FX है, आई लाइड 567 बूमेली टिक्स 2080। मतलब इस तरीके से लोग हैं। तो आपने फ़र्ज़ करें गाबी को कॉपी करना है, फ़र्ज़ करें अननोन को कॉपी करना है, फ़र्ज़ करें 1FX को कॉपी करना है। तो ये जो 1FX को आप कॉपी कर रहे हैं, इसको आपने एक हफ़्ता कॉपी नहीं करना, सिर्फ देखना है कि यार ये जो बंदा है ये 8 नंबर पे है, 7 नंबर पे है। तो ये अगर 8 पे 7 9 6 10 बर्दाश्त कर सकते हैं। इसका प्रॉफिट आप नोट कर लें, इसकी ट्रेड्स देख लें। एक हफ़्ता आपने सिर्फ ट्रेड नहीं लगानी, आपने इस बंदे को देखना है जिस बंदे को आप कॉपी कर रहे हैं, क्या ये जो अपनी पोजीशन है इस पोजीशन पे इसने कब्ज़ा किया हुआ है या नहीं है। अभी देखें गाबी पहले नंबर पे है, अगर इसको एक हफ़्ता देखें ये पहले नंबर पे है तो फिर ये ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे है। एक बंदा वो चौथे नंबर पे है, तो वो चौथे नंबर से एक हफ़्ता उसको देखें, उसकी ट्रेडिंग को देखें, 2 हफ्ते देख लें, कोई इशू नहीं है। तो उस 2 हफ्ते के बाद जाकर आपने उस पर ट्रेड लगानी है और आई थिंक ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। इसके बाद आपने क्या देखना है, इसके बाद आप देखते हैं, मैं तीसरे नंबर वाले बंदे पे आ जाता हूं। पहले 2 को आपने और चीज़ देखें, तीसरे पे और देखते हैं चेक हाईएस्ट लास्ट रेट। इस बंदे की जो सबसे ज़्यादा लास्ट में ट्रेड थी वो कितनी थी, ये देखें $21.15। इस बंदे की सबसे ज़्यादा लास्ट में ट्रेड है, 122 बैलेंस है, इक्विटी 100 है। मैं इसी ट्रेडर पे आपको लास्ट में इसी पे आपको ले आता हूँ कि क्या इसको इस पे काम करना चाहिए या नहीं। ये ले रहा है $10 पर लॉट कर ले रहा है। 90 ट्रेडर्स टोटल लगाई हैं, 75% विन की हैं, 25% लॉस की हैं। 11 ट्रेड्स टाइम पे ओपन हैं, 79 ट्रेड्स इसकी क्लोज हो चुकी हैं। टोटल ट्रेड वॉल्यूम 2.09, 2 लॉट्स हैं। टोटल पिप्स 1017 है और एवरेज 4.6921 पे विन कर रहा है और एवरेज जो लॉस है वो 7.9 तकरीबन 8 पिप का लॉस कर रहा है। 6 आवर की तकरीबन इसकी ट्रेड है और 40.80 इसकी मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड है
और हाईएस्ट 57 पे प्रॉफिट में और हाईएस्ट लास्ट में 24 पे प्रॉफिट में है। ड्रा डाउन पे आते हैं, इसके बाद हमारे पास नंबर आता है। चलो मैं ये लास्ट में आपको बताऊंगा। चेक ओपन ट्रेड्स, हमेशा उस बंदे को फॉलो करें जिस बंदे की ओपन ट्रेड्स कम से कम हो। ये 11 ओपन ट्रेड्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो जो बंदा इतनी ज़्यादा ओपन ट्रेड्स लगा रहा है इतने कम बैलेंस पे, आई थिंक इस पर आपको काम नहीं करना चाहिए, एक बहुत हाई रिस्क पे चला जाएगा। चेक एवरेज विन पिप्स, इसके बाद चेक एवरेज विन पिप्स 21.4 पिप्स से ठीक है। 15 पिप्स के ऊपर जितने भी होते हैं ये ठीक हैं। 10 पिप से 15 पिप गुजारा होता है और 10 पिप से कम जिस बंदे के एवरेज विन पिप होते हैं वो बंदा सिर्फ अपने कमीशन के लिए काम करता है, आप लोगों के प्रॉफिट के लिए उस पर काम नहीं करना। अब देखते हैं इसी बंदे का ओपन है तो मैं इस बंदे पे आपको काम करने का तरीका बता देता हूँ। ये बंदा इस टाइम दुनिया के तीसरे नंबर पे है। मैं इसके हिसाब से बताऊंगा, मुझे इससे कोई दुश्मनी नहीं है लेकिन बताऊंगा। 1034% प्रॉफिट है, 29% नंबर कापियर है, $10 पर लाट है। आपने प्रॉफिट परसेंटेज को नहीं देखना, बल्कि आप जब ये फर्स्ट पे आएंगे तो आई थिंक ये आप देखेंगे तो कोई इशू नहीं है। आप इसके रैंकिंग देखें, पहले 10-20 बंदों में है तो बेहतर है, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज देख सकते हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। नंबर ऑफ कापियर कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, आपको इस बात से कोई गर्ज नहीं है। $10 पर लाट का जी $15 कर ले, इस चीज़ को आपने नहीं देखना। ऐसे बंदे को आपने फॉलो नहीं करना कि उसका जो कमीशन होता है वो कम हो। आपने बेशक ज़्यादा वाले बंदे को कॉपी कर लें, कोई इशू नहीं है हमारे लिए, लेकिन आपने क्या करना है कि $10 पर लाट वाला जो बंदा है इस लाट से कमीशन से नहीं घबराना। जितना मर्जी रख ले, हमको इस चीज़ से गर्ज है कि हमें प्रॉफिट कमा कर दे। अगर एक बंदा है वो प्रॉफिट 0 रख लेता है, हमें नहीं कमा कर देता, हमारे किसी काम का नहीं है। एक बंदा है जो हमारे पास 15 रख लेता है या 10 रख लेता है और हमें एक अच्छा कमा कर देता है, आई थिंक वो हमारे लिए बेस्ट। इस चीज़ पे आपने, इन दोनों चीज़ों पे आपने नोट नहीं करना। तीसरी चीज़ आ गई कंट्री पे आपने कोई गौर नहीं करना। पाकिस्तान का है, इंडिया का है, मलेशिया का, जिसका है हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। इसके बाद हमारे पास आ गया बैलेंस हमने देखना है। एवरेज डेली प्रॉफिट 517.32, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। इस चीज़ को मतलब है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस में है। ये एक दिन में इसने 1000% प्रॉफिट कमाया, इसके बाद ये डाउन आता गया। बैलेंस के हिसाब से इस बंदे का जो बैलेंस है वो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर नीचे होता है और हम ड्रा डाउन पे चले जाते हैं। ड्रा डाउन इस बंदे का बहुत ज़्यादा गया हुआ, 100 ड्रा डाउन, बहुत ज़्यादा डेंजरस। इस चीज़ पे आप को नुकसान आ सकता है। इसके बाद टोटल ट्रेड्स इस बंदे ने 90 लगाई हैं। आपको टोटल ट्रेड्स से ज़्यादा गर्ज नहीं होनी चाहिए। बेशक 30 से जितनी कम ट्रेड्स लगाएंगे, ये एक्सपीरियंस लोगों की निशानी है, कम ट्रेड्स लगाते हैं प्रॉफिट ज़्यादा देते हैं। विनिंग ट्रेड, लूजिंग ट्रेड, एक बंदा है वो 100% विन करता है और एक बंदा है वो 30% विन करता है, हम इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। ये उस बंदे का प्लान है, ये उस बंदे की स्ट्रेटजी है। अगर एक बंदा है वो बंदा हमें 20% विन करके भी प्रॉफिट निकाल रहा है और 80% लॉस करके भी नुकसान से बचा रहा है, तो हमें बिल्कुल इस बंदे को कॉपी कर लेना चाहिए। तो वो बंदा प्रॉफिट ज़्यादा लेता है, नुकसान में थोड़ी सी उसके अगेंस्ट चली जाती है तो वो क्लोज कर देता है। तो विन और लॉस ट्रेड को आपने नोट नहीं करना। ओपन ट्रेड वो आपने लाजमी देखना है। ओपन ट्रेड के अलावा आपका काम ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ओपन ट्रेड कोशिश करनी है 2-3 से ऊपर जो बंदा ओपन ट्रेड करता है उस बंदे पे काम नहीं करना। क्लोज ट्रेड कोई गर्ज नहीं है। टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड जितना मर्जी रख ले, कोई इशू नहीं है। टोटल पिप्स, इस बात पे भी कोई ख़ास इशू नहीं है। बाई सेल, इसमें इसने कितने % बाई लगाए, कितने सेल लगाए, आई थिंक कोई इतना इसका चीज़ नहीं है। एवरेज विन 21.4 पिप्स, ये अगर 15 पिप से कम हो तो कोशिश करनी है नहीं लगाना, 10 पिप से कम हो तो बिल्कुल नहीं लगाना। एवरेज लॉस आई थिंक इस चीज़ का इतना ज़्यादा नहीं है, जो भी हो। एवरेज ट्रेड आउटकम 11.3 पिप्स, चले इसका भी कोई बात नहीं है। ड्यूरेशन कोई इतनी ज़्यादा गर्ज नहीं है। मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड 40.80 है, तो ये ठीक है। और मोस्ट लूजिंग ट्रेड 21.15। अभी देखें इस बंदे ने 11 ट्रेड्स लगाई हुई हैं, तो 11 ट्रेड्स में से ये 21 पे माइनस पे लेकर जा रहा है, तो ये काम थोड़ा सा डेंजरस में आ जाता है। तो आप लोगों ने ऐसे बंदे को, अगर इस बंदे की 1 या 2 ट्रेड होती ना, तो ये 11 ट्रेड्स हैं, 11 ट्रेड्स हमारी 10 भी लास्ट कर दें तो हमारा तो सत्यानाश हो गया ना, अकाउंट वाश हो गया। तो
मोस्ट लूजिंग ट्रेड और आपने ओपन ट्रेड्स, इन दोनों को आपने देखना है और इसके बाद काम करना है। इसके बाद आपने इस बंदे की हिस्ट्री देखनी है। ये सारी चीज़ नोट करने के बाद अब ये बाकी चीज़ें इस बंदे का गुजारा है। एक चीज़ नोट करनी है कि इस बंदे को आपने देखना है कि यार ये बंदा तीसरे नंबर पे आया हुआ है, तो 1-2 वीक इस बंदे का देखने। आज 1034 प्रॉफिट है, अगर शाम तक 1500 हो जाए और फिर 500 हो जाए, ऐसा नहीं करना। 1-2 वीक आपने देखना है, इसके बाद कॉपी ट्रेड करना है। ऐसे नहीं कि आते ही इसको आपने लगा लेना है। तो दूसरी चीज़ ये कि इस बंदे का जो अभी 122.85 इक्विटी और 122.85 बैलेंस और 100 इक्विटी है, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा डेंजरस में $-23 ये बंदा लास्ट में चल रहा है इस टाइम, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस पे आ सकता है। अभी देखें ट्रेडिंग हिस्ट्री हमें कंफर्म करके बताएगा कि इस पे काम करना चाहिए या नहीं। इस बंदे ने भी देखें 10 ट्रेड्स लगाई हुई हैं, तो 10 ट्रेड्स में से 11 ट्रेड्स थी आई थिंक। 5 AUD/USD, 5 10 हो गई, 0.15 16 17 18 18 के बाद ये 0.10 0.28 ट्रेड्स इसने करेंसीज की लगाई हुई हैं, और 0.03 0.04 इसने गोल्ड की लगाई हुई हैं। इस पे काम नहीं करना, नहीं इस पे काम नहीं करना। ये अगर आपको एक दिन में 1000% भी प्रॉफिट कमा कर दे, इस बंदे पे काम नहीं करना। ये प्रोफेशनल बंदा नहीं है, प्रोफेशनल बंदा नहीं है। 100 पे 0.05 की एक ट्रेड भी बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। और ये बंदा लगा रहा है 0.055 की 3, 0.28 या 0.38 की 3 लगा रहा है, और गोल्ड की अलग से लगा रहा है। 1 2 3 4 गोल्ड की लगा रहा है। बैलेंस बेचारे का $122 है, और 4-4.5 हज़ार इसका गोल्ड लगा लिया है। अगर 10 पे मार्केट $10 सिर्फ गोल्ड नीचे आता है, करेंसीज को छोड़ देते हैं, तो $40 का सत्यानाश हो जाएगा। तो आई थिंक ये बंदा ज़्यादा अरसा इस जो दुनिया के अंदर टॉप थर्ड पे है, ये बंदा ज़्यादा अरसा नहीं रह सकता। 1034 था, अभी देखें रिफ्रेश, खैर अभी उसी जगह पे है, अपडेट नहीं हुआ। तो इस बंदे पे आपने काम नहीं करना, बहुत ज़्यादा ये रिस्क पे लेकर जा रहा है। तो ऐसे बंदों को देखें, जो बंदे एक अरसे से हों उनको देखें, उनकी ट्रेडिंग को देखें, कम रिस्क ले रहा हो। हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए, लेकिन हमें लॉस नहीं चाहिए। तो ऐसे लोगों पे काम करें, जो लोग आपको जो चीज़ें इसके अंदर आप लोगों को बताई गई हैं, आप लोग कम रिस्क वाले पे लें। प्रोफेशनल कोशिश करें, एक प्रोफेशनल बंदे के साथ कॉपी ट्रेड करें। और अगर आप प्रोफेशनल बंदे के साथ कॉपी ट्रेड नहीं करेंगे, आई थिंक ये आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और प्रोफेशनल बंदे के साथ काम करेंगे तो लॉन्ग टर्म में हमें ज़्यादा के लालच में नहीं पड़े। आपके $132 का बैलेंस है, इस बंदे के 122 का, तो आप कहें भैया हमें महीने के $30 दे दें, 40 दे दें, लेकिन लास्ट वाले का बात ना हो। अगर आपके 1 मिनट में वो 100 से 200 दे दे, 1 घंटे के 2 घंटे के अंदर फिर वो ज़ीरो कर दे, तो आई थिंक ये आप लोगों का सत्यानाश कर देगा। एक चीज़ आखिर में और है कि ये आपका एक किस्म के इमाम वाली बात होती है। तो जिस बंदे को आप फॉलो करते हैं, उस बंदे से आपने कुछ बैलेंस ऊपर रखना होता है। वो जब विड्रा करवाता है, आपको भी उसके साथ विड्रा करवाना होगा, और वो जब डिपॉजिट कराता है, उसके साथ डिपॉजिट करवाना होगा। खैर डिपॉजिट ये लोग नहीं कराते, ये विड्रा करवाते हैं। तो विड्रा आपने ऐसे नहीं करना कि उससे बैलेंस कम नहीं होने देना, बैलेंस कम नहीं होने देना। बाकी वो जैसे ही विड्रा करवाता है, आप अपने विड्रा करवा सकते हैं। बाकी सवालात आप अपने नोट कर लें, इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद। मेरी आप लोगों को मैं मशकूर हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखा। मैं 2-3 दिन के बाद हमारी तरतीब बन रही है, कोशिश करूँगा मैं खुद आऊँ, और अगर सेहत ने इजाज़त ना दी तो मैं अपनी तरफ से तन्नी फॉरेक्स के कोई एक्सपीरियंस बंदा आप लोगों के सामने बिठा दूंगा, या मैं कोशिश करूंगा कि जो बंदा तन्नी फॉरेक्स का अकाउंट, तन्नी स्टूडेंट अकाउंट हैंडल कर रहा है, उस बंदे को मैं लाकर आप लोगों के सामने वो जवाबात दे सके, अगर मेरे लिए मुमकिन हुआ। और अगर ना हुआ तो मैं पहली कोशिश करूँगा मैं खुद आप लोगों के लाइव सवालात के जवाब दूंगा कॉपी ट्रेडिंग के हवाले से। 1 घंटे इंशाल्लाह टाइम निकालेंगे, 2-3 दिन मुझे टाइम दे, मैं 1-2 दिन पहले आपको बताऊंगा। दुआओं में लाजमी याद रखें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।